बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे मांगे हमसे और मांगा कंबल आपसे, विद्यार्थी लोग कंबल बांटा है, मांगे क्या आपसे? अब आप कंबल देख के धौंस दिखा रहे हैं लड़का लोग। जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके कई अभ्यर्थियों को घायल कर दिया है। कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों और प्रशांत किशोर के बीच में तीखी बहस हो गई है और पीके गो बैक के नारे लगा करके प्रशांत किशोर का विरोध किया है। बात कुछ यूं है कि रविवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए अभ्यर्थियों को तितर बितर करने की पूरी कोशिश की। रविवार को गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थी सुबह से शाम तक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। इस दौरान पीके भी पहुंचे थे। शाम में सीएम आवास तक पैदल मार्च के लिए निकले अभ्यर्थियों को पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास रोक दिया। प्रशांत किशोर को भी यहां से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। प्रशांत किशोर 1 घंटे तक जेपी गोलंबर के पास रुके रहे, इसके बाद वो चले गए। प्रशांत किशोर के जाते ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसे लेकर अभ्यर्थी नाराज हो गए। अभ्यर्थियों का कहना यह है कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब प्रशांत किशोर क्यों भाग खड़ा हुआ। बता दें कि शनिवार को ही प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पहली लाठी वो खाएंगे, जबकि रविवार को लाठीचार्ज से पहले वो निकल गए थे। वहीं लाठीचार्ज के बाद रविवार देर रात प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए गर्दनीबाग पहुंचे थे। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें प्रशांत किशोर बीपीएससी कैंडिडेट से बातचीत करते हुए कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे ना। बस इसी बात को लेकर के छात्र गुस्सा हो जाते हैं और गो बैक के नारे लगाने लगते हैं। इस वीडियो को पप्पू यादव ने भी शेयर करते हुए लिखा है कि प्रशांत जी खुद नया नेता बने हैं और छात्रों को धमका रहे हैं, अपनी औकात का धौंस दिखा रहे हैं। आज जब ढेले भर की चुनावी औकात नहीं है तो अहंकार टपक रहा है। छात्रों के सामने बड़ी बड़ी सरकार उजड़ गई है। आप क्या चीज है? छात्र पुलिस से पिट रहे थे, आप पीठ दिखा के भाग गए। सवाल पूछने पर गाली। प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, कोचिंग संचालक रहमानशु मिश्रा समेत 21 नामजद और 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इधर रविवार देर रात पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लाठीचार्ज में घायल हुए अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पीएमसीएच जाकर के उनसे मुलाकात की, जहां पर उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ छात्रों को आगाह करते हुए कहा कि कितनी बार समझाया है कि राजनीति नहीं करनी है। उन्होंने छात्रों से कहा कि तुम लोगों को मैंने मना किया था और मैसेज भी किया था कि मत जाओ। प्रशांत किशोर आंदोलन को खत्म कर देगा। लंबी लड़ाई लड़ोगे तो जीत जाओगे, लड़ाई को छोटा करोगे तो हार जाओगे। गर्दनीबाग से निकलना ही नहीं चाहिए था। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सरकार में रह चुके हैं और हमें वो सिस्टम भी पता है कि किसी आंदोलन को कैसे कुचलना है। बीपीएससी आयोग कुछ नहीं है। सीएम अगर चाहे तो 2 मिनट में आयोग के अध्यक्ष को बदल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे। इस सर्दी में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, लोगों का सीना दहल जाता है। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है। आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है।
हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं, हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।